बहुत समय पहले एक कस्बे में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत अमीर और दूसरा बेहद गरीब। अमीर भाई का नाम रशीद था, जो एक विशाल आलीशान महल में रहता था। गरीब भाई का नाम अहमद था और उसकी पत्नी का नाम फातिमा था। फातिमा खूबसूरत और नेक दिल थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। इसलिए वह रोज सुबह से शाम तक रशीद की पत्नी शाहिदा के आलीशान महल में काम करती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ। लेकिन शाहिदा के दिल में ईर्ष्या और जलन की आग जलती रहती थी, क्योंकि फातिमा हुस्न में उससे कहीं बढ़कर थी। इस जलन का बदला वह इस तरह लेती, न मजदूरी देती, न अच्छा व्यवहार, बल्कि रोज कहती, जो चावल के दाने जमीन पर गिर जाते हैं उन्हें बटोर लेना, वही तुम्हारी मजदूरी है। वह हंसकर देखती कि एक खूबसूरत औरत मिट्टी में सने चावल के दानों को चुन रही है। महल के संगमरमर के फर्श पर बिखरे चावल के दाने उठाना, यही था फातिमा की रोजी। हर दिन वह अपनी इज्जत के टुकड़ों को समेटकर घर लाती और बच्चों का पेट भरने की कोशिश करती। दिन गुजरते गए। अहमद और फातिमा बच्चों के लिए ये बेइज्जती सहते रहे। रात को दोनों अल्लाह से दुआ करते, ए मालिक, कभी तो हमारी हालत बदलेगी। एक दिन अहमद का सब्र टूट गया। उसने देखा कि उसके छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं और फातिमा रोते रोते चावल के दाने बीन रही हैं। उसका दिल टूट गया। अब मुझसे यह जिल्लत और गरीबी बर्दाश्त नहीं होती, उसने कहा। मैं यहां और एक दिन भी नहीं रुकूंगा। मैं निकल रहा हूं। अल्लाह की इस धरती पर शायद मेरे लिए भी कोई राह हो। उसने छोटा सा सामान उठाया, बच्चों के सर पर हाथ फेरा, फातिमा की नम आंखों में देखा और कहा, मैं वापस आऊंगा, इंशाअल्लाह, खाली हाथ नहीं। वह चलता ही गया, जंगलों, पगडंडियों और अनजानी राहों से। सूरज डूबा, अंधेरा छाया, तेज हवा में पेड़ों की डालियां हिल रही थीं, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। वह डर गया था। अपनों को छोड़ आने का अफसोस उसके दिल में चुभने लगा। उसी घने अंधेरे में अचानक उसने एक काले लबादे में लिपटी लड़की को जाते देखा। वह बिना आवाज, बिना ठहराव, मानो हवा की तरह गुजर गई। अहमद के मन में उम्मीद की चमक आई। जहां इंसान है वहां रास्ता भी होगा। वह उस लड़की के पीछे चल पड़ा। वह लड़की पेड़ों के बीच से ऐसे गुजर रही थी जैसे रात की परछाई हो। अहमद उसके पीछे पीछे चलता रहा। टूटे पत्तों की आवाज, सन्नाटा और दूर कहीं उल्लुओं की चीख। कुछ दूर जाने के बाद घने सायों के बीच एक विशाल पुराना महल उभर आया। उसके चारों ओर काली बेलें लिपटी थीं। खिड़कियों में अंधेरा भरा हुआ था, जैसे सदियों से किसी रोशनी को देखा ही ना हो। महल देखकर अहमद का दिल धड़कने लगा। दिल ने कहा, भाग जाओ, मगर दिमाग ने कहा, अब लौटोगे तो घर भी नहीं पहुंच पाओगे। वो हिम्मत करके अंदर गया। दरवाजा धकेला और एक बड़ा सुनसान कमरा सामने आया, जिसके बीच अंगीठी जल रही थी और उस पर बड़े बर्तन में मांस पकने की खुशबू फैल रही थी। भूख से उसका पेट जैसे फटने लगा। वह बर्तन के पास जाकर खड़ा ही हुआ था कि पीछे से आवाज आई, लगता है भूख ने आंखों की चमक छीन ली है। तुम इन कीमती चीजों को देखकर भी नहीं रुके। अहमद घबरा कर पलटा। सामने वही लड़की खड़ी थी, काले लिबास में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। डरो मत, उसने कहा, मेरा नाम जरीना है। तुम इंसान हो, मैं पहचान सकती हूँ। आओ खाना खाओ और अपनी कहानी मुझे सुनाओ। उसके लहजे में कुछ अजीब था, डर भी, नरमी भी, पर भूख ने डर को हरा दिया। अहमद बैठ गया। खाना खाते खाते उसने अपनी पूरी कहानी बयान की। गरीबी, मेहनत, फातिमा की बेइज्जती, रशीद भाई के ताने और घमंड, और फिर घर छोड़ देना। ये सब कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई, आंखें नम हो गईं। मेरे बच्चे आज भूखे होंगे और मैं यहां बैठकर सबसे अच्छा खाना खा रहा हूं। जरीना की आंखें भी भर आईं। वह चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारा दुख, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देगी। उसने कमरे के कोने की ओर इशारा किया और कहा, अब ध्यान से सुनो। इस गलियारे में 4 कमरे हैं। तुम सिर्फ चौथा कमरा खोलना। वहां जो चांदी पड़ी है उतना ले जाना जितना तुम उठा सको, लेकिन कसम है पहले 3 कमरों को मत छूना। और एक बात, इस बात को कभी किसी को बताना मत, और कभी लौटकर यहां मत आना। उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभर आई। अहमद ने जरीना की बातें ध्यान से सुनी। उसके मन में कोई लालच नहीं उठ रहा था, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में धन के सपने देखे ही नहीं थे। उसकी बस एक ख्वाहिश थी, अपने बच्चों का पेट भर सके। वो लंबा सा गलियारा पार करता हुआ चमकते नक्काशीदार दरवाजों के पास पहुंचा।
चारों दरवाजे सोने चांदी से जड़े थे और ऐसे खामोश थे जैसे सदियों से किसी के छूने का इंतजार कर रहे हों। उसने पहला दरवाजा छूना चाहा, बहुत खूबसूरत था। फिर अचानक जरीना की बात याद आई। पहले 3 कमरे नहीं खोलना। उसने हाथ पीछे खींच लिया, हिम्मत जुटाई और चौथे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और अंदर की चमक उसकी आंखों में समा गई। फर्श पर चांदी के पहाड़ जैसे ढेर लगे थे, चमकती हुई, ठंडी और अनमोल। उसके कदम वहीं थम गए। उसने सांस रोकी। या अल्लाह, वह बुदबुदाया। उसके दिल में कोई लालच नहीं आया, सिर्फ एक सुकून कि उसकी किस्मत शायद मुस्कुरा रही है। वह चुपचाप आगे बढ़ा, एक छोटी सी बोरी उठाई और सिर्फ उतना भरा जितना वह आराम से उठा सके, ना ज्यादा ना कम। जब वह बाहर आया, जरीना ने उसे देखा और उसके चेहरे पर हल्की संतुष्ट मुस्कान आई। तुम लालची नहीं निकले, इसीलिए जो तुम ले जा रहे हो वह तुम्हारा हक है। फिर धीमी आवाज में बोली, अगर तुमने बोरी पूरी भर ली होती तुम दूर तक नहीं जा पाते और मेरी मां तुम्हें कभी वापस ना जाने देती। अहमद दंग रह गया, मगर समझ गया कभी कभी जान बचाना भी दौलत से ज्यादा कीमती होता है। आंखें झुकाकर बोला, मैंने हमेशा खुद को गरीब समझा, पर शायद मैं गरीब नहीं। दुनिया की 2 नजरें हैं, हक और लालच, बस इन्हीं ने फर्क बनाया है। जरीना ने उसे रास्ते तक छोड़ा और आखिरी बार चेतावनी दी, जब बाहर निकल जाओ कभी पीछे मुड़कर मत देखना और ना कभी वापस लौटना। वो जंगल पार करके सुबह की रोशनी में निकला। उसके कदमों में अब डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी। सुबह का सूरज उगा और उसकी चमक उस व्यक्ति के चेहरे पर कुछ अलग ही उजाला लेकर आई, क्योंकि अब उसके कंधे पर गरीबी का बोझ नहीं, बल्कि उम्मीद की थैली थी। वह शहर पहुंचा, एक छोटा गल्ला खरीदा, कुछ भेड़े, कुछ बकरियां, अच्छा खासा खाना और अपने दिल में घर की यादें लेकर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा उसके बच्चे झाड़ियों में से पत्ते तोड़कर खा रहे थे। उसे देखते ही चीख पड़े, अब्बू आ गए, अब्बू वापस आ गए। बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। उनकी भूखी आंखों में पहली बार चमक आई थी। उसने उन्हें सहलाया और बोला, आज भूखा कोई नहीं सोएगा। जब उसने दरवाजा खोला और पुकारा, फातिमा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, गर्म रोटी, चिकन, जैतून, तो फातिमा की आंखों में यकीन और खुशी दोनों एक साथ उतर आए। सब ने पेट भरकर खाया। बच्चों की हंसी उस घर में पहली बार बिना दर्द के गूंजी। रात को उसने फातिमा को जंगल की अनोखी कहानी सुनाई। बोला, हम यह जानवर बेचेंगे, दूध दही मक्खन बनाएंगे और इसी कमाई से जिएंगे। थोड़ा सा जो चांदी बची है उसे घर ठीक करवाएंगे और तुम अब किसी के घर काम नहीं करोगी। फातिमा की लाल आंखों में अजीब सा यकीन तैर गया। दिन गुजरे, महीने बदले, भेड़ें बढ़ीं, गायें बढ़ीं, फसलें उगीं, दाम आए। घर जो कभी कच्चे ईंटों का था वह एक खूबसूरत मजबूत मकान बन गया। फिर वह मकान एक छोटा महल बन गया। किस्मत ने वह मोड़ भी दिखाया जहां गर्व और घमंड से भरी शाहिदा अब रोज उस महल को देखती जिसके मालिक वही लोग थे जिन्हें वह मिट्टी से चावल के दाने उठाने को मजबूर करती थी। एक दिन शाहिदा ने अपने पति रशीद से कहा, तुम्हारा भाई आता ही नहीं, शायद उसे हमारी जरूरत नहीं। रशीद ने घमंड से जवाब दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं सफल वो असफल, दुनिया चलती रहेगी। पर अहंकार की चालें अक्सर देर से समझ आती हैं। एक सुबह गांव में खबर फैली कि गरीब से अमीर बने उस भाई की नई हवेली सबको हैरान कर रही है। शाहिदा ये सुनकर पहले तो यकीन नहीं कर पाई। वो घर देखने खुद निकली और जब उसने विशाल हवेली को देखा तो अचंभे में पड़ गई। उसने सोचा, शायद कोई गलती हुई है, ये घर उसका कैसे हो सकता है। उसने पूछताछ की। लोगों ने बताया, हाँ, ये उसी गरीब आदमी का घर है, शायद उसे कोई खजाना मिला है। वह भागती हुई घर लौटी और बोली, तुम्हारे भाई ने खजाना पा लिया है? नहीं तो इतनी जल्दी इतना सब कैसे? यह सुनते ही रशीद की आंखों में जलन की चिंगारी भड़क उठी। वहीं से लालच ने उसके दिमाग को आग की तरह घेर लिया। अगले ही दिन वह उपहार और मीठे बोल लेकर अहमद के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने बड़े प्यार से कहा, भाई, आज रात दावत है, तुम, भाभी और बच्चे जरूर आना। अहमद ने सोचा, शायद मेरे भाई के दिल में बदलाव आ गया है। वो खुश हुआ। शाम को पूरा परिवार तैयार होकर रशीद के महल गया। खाना पीना, हंसी मजाक सब हुआ। लेकिन अचानक रशीद की बातें बदल गईं। उसने बच्चों को एक बहाना बनाकर अलग कमरे में भेज दिया और फिर बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित लौटें तो बताओ, खजाना कहाँ मिला?
यकीन टूटा, दिल टूटा। अहमद कुछ समझ नहीं पा रहा था। फातिमा ने मजबूर होकर पूरा सच कह दिया। जंगल, महल, जरीना, चांदी का कमरा, सब रशीद की आंखें चमक उठी। उसने रातों रात तैयारी की, फटे कपड़े पहने और 2 बड़े बोरे लेकर खजाने की तलाश में उसी काली जंगल की ओर निकल पड़ा। लालच उसकी चाल बन चुका था, घमंड उसकी आंखें बंद कर चुका था और किस्मत खामोश मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह धुंध से ढकी जंगल की पगडंडी पर रशीद चल रहा था। दिल में सिर्फ एक ख्याल, अगर चांदी मिली थी तो सोना भी होगा और शायद हीरे जवाहरात भी। वो उसी काले महल तक पहुंचा। दरवाजा खामोश था, जैसे उसे पहले से किसी के आने का अंदाजा हो। अंदर पहुंचते ही उसे वही लड़की मिली, जरीना। उसने पूछा, तुम कौन और यहां क्यों आए हो? रशीद ने रोते हुए कहा, मैं गरीब हूं, रोजगार की तलाश में आया हूं। उसकी फटी हुई पोशाक देख जरीना को दया आ गई। उसने वही बातें दोहराई, गलियारे में 4 कमरे हैं, सीधे चौथे कमरे में जाओ, बस वहीं खोलना, बाकियों से दूर रहना। लेकिन लालच कभी सिर्फ एक कमरे से नहीं भरता। वह चौथे कमरे में गया। चांदी के ढेर देख उसका दिल उछल पड़ा। उसने बोरा पूरा भर लिया, मगर बोरा उठाया नहीं गया। लालच ने कान में फुसफुसाया, अगर चांदी है तो शायद सोना भी होगा। वो तीसरा कमरा खोल बैठा, वहां सोना था। बोरा खाली किया, सोना भरा। फिर सोचा, सोना मिला है तो आगे हीरे होंगे। दूसरा कमरा खोला, लाल, हरे, नीले रत्न चमक रहे थे। उसने फिर बोरा खाली किया। अब दिल में आग और भड़क गई। पहले कमरे में तो जरूर कोई अनमोल खजाना होगा। जब उसने पहला दरवाजा खोला, उसे बस चावल के बड़े बड़े बोरे मिले। गुस्से में बोला, इतना सब होगा तो कुछ खास ही होगा। जैसे ही उसने हाथ डाला, पीछे से एक दहाड़ सी आवाज आई, मेरे महल में इंसान? और वह भी धोखे से। वह डर के मारे भागता गया। जंगल कांपता रहा, शाखें टूटती गईं। उसका दिल धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। अंत में वह जान बचाकर तो आ गया, पर उसके हाथ में क्या था? सिर्फ चावल की एक मुट्ठी। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी शाहिदा लालच में डूबी थी। जब बीमारी आई, गरीबी वापस आई तो उसने उसे छोड़ दिया। एक दिन वह टूटा हुआ इंसान अपने छोटे भाई अहमद के घर आया। कुंडी खटखटाई, दरवाजा खुला और सामने फातिमा खड़ी थी, वह औरत जिसे कभी उसने रुलाया था। उसने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और कहा, जो बीता वह सबक था, हम बदला नहीं लेते, अल्लाह देता है इंसाफ। जब अहमद आया और अपने टूटे हुए बड़े भाई को देखा, उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी ताकत धन नहीं, दिल होना चाहिए था। फिर मुस्कुराकर बोला, अब हमारे साथ काम करो, क्योंकि भलाई बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। यही कहानी सिखाती है, जो लालच का पीछा करता है, लालच उसकी इज्जत और जिंदगी निगल जाता है, और जो दिल से देता है, अल्लाह उसे वहीं से लौटा देता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। नेकी का फल देर से मिले पर बहुत खूबसूरत मिलता है।